मैं समझता हूँ कि काजी साहब ने जो रोल अदा किया है वो जस्टिस मुनीर से ज़्यादा काला। मेरा ख्याल है कोई चीफ जस्टिस इस वक्त मुझे दुनिया में नहीं नज़र आता जिसने ऐसा गंदा रोल प्ले किया हो। उनको सिर्फ अपनी नौकरी की लालच में वो ये सारे काम कर रहे हैं। तो ये नौकरियों का खेल है, मेरा मुल्क तबाह कर रहे हैं कि ये आसानी पैदा करना चाहते हैं काजी साहब कि लोगों को खरीदा जा सके। मैं कहता हूँ शर्म आती है मुझे ये बात करते हुए दुनिया के सामने कि हमारे चीफ जस्टिस लोगों के बिकने का माहौल पैदा कर रहे हैं, जस्टिफिकेशंस पैदा कर रहे हैं। कभी आइन को अपनी पुष्पनाही पर इस्तेमाल करते हैं, कभी आइन को पामाल करते हैं, कभी बल्ले का निशान लेते हुए गलत फैसले करते हैं, मुजरिमाना फैसले करते हैं और उसके बाद कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं था, लोगों ने इस मामले को गलत समझा और वो तमाशा देखते रहे कई महीने। मगर रिव्यू पिटीशन में फौरन दूसरे दिन वो रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट करते हैं जो ब्लास्फेमी वाली है, दोबारा रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट करते हैं। जब अपने ऊपर बात आती है तब वो टीवी भी देखते हैं, तब वो अखबार भी देखते हैं। मगर पीटीआई के मामले में जितना मुतासिब काम इन्होंने किया, ये जस्टिस मुनीर से ज़्यादा बड़ा नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को। और मेरी सिर्फ एक दरख्वास्त है, एक वादा मैं चाहता हूं चीफ जस्टिस साहब से कि जब भी वो रिटायर होंगे तो पाकिस्तान में रहेंगे। मैं समझता हूं पाकिस्तान की कौम उनकी इज़्ज़त अफजाई करेगी और पाकिस्तान में रहें तो उनको अंदाज़ा होगा कि जिसने मुल्क में रहना है उसने मुल्क से गद्दारी नहीं करनी। तो लिहाजा मैं बड़ी मजम्मत करता हूं। मैंने अभी सुना है कि 63A का फैसला आ गया। वापस आता हूं, क्या जल्दी थी? ये सिर्फ अमेंडमेंट पास करना चाहते हैं उस जाली असेंबली के साथ जिसको फजलुर रहमान साहब ने भी कंडेम किया, जो इस काबिल नहीं है कि कानून पास करे। उससे ये 24वां अमेंडमेंट पास करना चाहते हैं। और मुझे अफसोस है पीपल्स पार्टी के ऊपर कि घर के चिराग से कहीं 1973 का भुट्टो का बनाया हुआ आइन जो है वो घर के चिराग से ही उसको आग न लगे। तो लिहाजा ये जो कैप्चर है इसके खिलाफ कौम खड़ी है, कौम रेजिस्ट कर रही है। मैं कौम को बताना चाहता हूँ कि आपका पीसफुल प्रोटेस्ट आपका हक है, आपका राइट है। आइन देता है, दुनिया के आइन देता है, आपको हर एतबार से इसका हक मौजूद है। ये आइन जिस अंदाज से जालिमाना काम करने के लिए चला रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि बड़ी शर्मिंदगी भी है मुझे। और यही काम इरसा के हवाले से किया इन्होंने। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी का जब वो ऑर्डिनेंस लेकर आए जो मैंने पास नहीं किया, तो मुझसे मिनिस्टर्स ने और सब ने ये अपील किया कि जनाब पानी का कहत है, आप फैसला नहीं करेंगे तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो मैंने कहा आज तक तुम कौन सा कानून फॉलो कर रहे हो? इसी आइन के एतबार से ये कौन सा आइन फॉलो कर रहे हैं? इजाज साहब को क्या रिलीफ मिला इस आइन से? इमरान खान साहब को क्या रिलीफ मिला इस आइन से? शाह महमूद कुरैशी साहब को क्या रिलीफ मिला? यास्मीन राशिद को क्या रिलीफ मिला? आइन के अंदर मौजूद है मगर इस आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि ये IMF वगैरह से और रिजीम चेंज करने वालों से ये वादा इन्होंने किया हुआ था कि जी जो जमहूरियत का फसाड है इसको किसी अंदाज से रखेंगे, वरना ज़ियाउल हक साहब ने बग़ैर आइन के जुल्म किया हमारे ऊपर, मुशर्रफ साहब ने बग़ैर आइन के जुल्म किया हमारे ऊपर। हमें जो जुल्म आइन के होते हुए जो किया है पाकिस्तान के ऊपर, मैं उस जुल्म की मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखता। सिर्फ अंग्रेज़ों के जड़ियांवाला इंसिडेंट, अंग्रेज़ों के जुल्म और सितम से मैं मिला सकता हूँ जो जुल्म हुआ है। लोग 9 मई को शहीद हुए पाकिस्तान के। और मैं समझता हूँ कि कोई अगर ये कहे कि तहरीक इंसाफ इतनी पुरअमन जमात, जितने जलसे किए पुरअमन किए, किसने उसमें बदमाशी की है? किसने उसमें वायलेंस किया है? पुलिस ने वायलेंस। हर जलसे में पुलिस ने वायलेंस किया है। पुलिस को ट्राई करना चाहिए, हर जलसे में उन्होंने वायलेंस किया है। लोग तो डेविड एंड गुलायत वाला किस्सा बाइबल के अंदर मशहूर है कि उसने पत्थर से मारा। ये पत्थर का रेजिस्टेंस तारीखी है, पत्थर मारना पुलिस के खिलाफ ये तारीखी रेजिस्टेंस है। पुलिस अगर डिस्टर्ब नहीं करे तो सारे प्रोटेस्ट हमारे पुरअमन है। उसके बावजूद मैंने अपील की है कि जितने प्रोटेस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करे वो अमन के दायरे के अंदर करे और वो दिन दूर नहीं। ये जस्टिस फाइज ईसा तो शैतानी चांद पर लैंड किया इन्होंने। और वो जो कहता था, नील आर्मस्ट्रांग ने कहा था, इट्स अ स्मॉल स्टेप फॉर मैन ए बिग स्टेप फॉर मैनकाइंड। मैं कहता हूँ कि ये शैतानी अमल का एक छोटा कदम है, मगर पाकिस्तान के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे।
दुनिया जानती है, इतनी पॉपुलैरिटी एक शख्स की बड़े सगीर में कभी नहीं हुई और दुनिया में नहीं है। आप सवाल करना चाहिए कि आज आप यहाँ पर मुलाकात की आपने ईरान से, जब आप सदर पाकिस्तान थे कि लोग उस वक्त भी यहाँ जेलों में गए थे, उस वक्त आप मुलाकात करने क्यों नहीं है? क्या आपको इजाज़त नहीं थी उस वक्त? मेरा ख्याल से मौजूदा मामलात के हवाले से बात कर लें। जब मैं सदर था उस कैफियत का मैं बहुत जिक्र कर चुका हूँ। उस बात को उसको खोद कर उसमें कुछ और नहीं मिलना। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कहते हैं तहरीक इंसाफ पुरअमन जमात है, हम ये देखते हैं कि आपका एक वज़ीर आला आता है क्लाशनकोव के बट मार के वो शीशे तोड़ रहा होता है, रोज़ाना वो पंजाबियों को गालियाँ दे रहा होता है और पंजाबी और पठान की लड़ाई कराने की कोशिश कर रहा है, तो फिर किस तरह क्लेम किया जा सकता है कि ये पुरअमन जमात है? अगर आप सवाल के अंदर सदाकत रखें तो मैं सदाकत से जवाब दूंगा। मैं अली बिन गंडापुर का पूछा कि वो बट मार के शीशे तोड़े होते हैं गाड़ियों के। आपने पहले ये कहा कि कलाशिनिकोव से मारा, नहीं, ये तो झूठ का प्रचार मत करें और मेरे जरिए मत करवाएं, और सवाल करें। सर आप वीडियो मौजूद है सर जिसमें क्लाशनकोव से बट आपने आज बात की कि ईरान का एक प्लान है, काजी साहब जो है वो आईनी अदालत के सरबराह बनना चाहते हैं, 3 साल की एक्सटेंशन लेना चाहते हैं और फिर एक और आगे एक्सटेंशन जो है वो भी तैयार है। मैं समझता हूँ कि काजी साहब ने जो रोल अदा किया है वो जस्टिस मुनीर से ज़्यादा काला। मेरा ख्याल है कोई चीफ जस्टिस इस वक्त मुझे दुनिया में नहीं नज़र आता जिसने ऐसा गंदा रोल प्ले किया हो। उनको सिर्फ अपनी नौकरी की लालच में वो ये सारे काम कर रहे हैं और पाकिस्तान क्या, और कौन नौकरी की लालच में ये सारे काम कर रहा है? फॉर्म 47 वाली हुकूमत है जिसका राइट नहीं है हुकूमत में होना, वो भी चाहती है कि उसको भी एक्सटेंशन मिलता रहे। तो ये नौकरियों का खेल है, मेरा मुल्क तबाह कर रहे हैं। साहब ये बता दीजिए, रास्ते में है और क्या वो फैसले का फैसला आ गया, तो क्या आपके एमएनए आज भी आपके रास्ते में है और वफादारी शो करवा? भाई साहब, बाजार खोल दिया है चीफ जस्टिस साहब ने, है जैसे गुलाम बिका करते थे अमेरिका में, उस तरफ का अंदाज का बाजार खोल दिया है। जुल्म और बर्बरियत का बाजार पहले खुला हुआ था, अब पैसों का बाजार खोल दिया है। और 63A की इतनी अर्जेंसी क्या थी? वो एक जवाब दे दें कि बहुत अर्जेंट था भाई।